गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब लोग हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे, पेज नंबर 44 और लेसन है हमारा रहस्य। ये लेसन निकालेंगे। ये एक स्टोरी है। रहस्य मतलब होता है कि जो ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं पता हो और वो अचानक उजागर होना, उसे रहस्य कहते हैं। उसके ऊपर ही एक स्टोरी है। ये इनके राइटर है हरिकृष्ण देवसरे। और सब लोगों को बच्चों मैंने आज पोर्शन भेजा है प्लस पेपर पैटर्न भेजे हैं। तो सब लोगों को मैं एक बार चाहिए तो आप लोगों को मैं एक वीडियो बना दूंगी पोर्शन और पेपर पैटर्न समझाने के लिए। आप लोगों को उतना ही पढ़ना है एरिया को, और बड़े क्वेश्चन आंसर्स में नहीं देने वाली, तो उसमें आप मेहनत मत करना। लेकिन मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम एक भी नहीं हुई है तो मैंने पोर्शन पूरे लिए हैं, लेकिन एक शॉर्टकट हो गया कि जो MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, जोड़ियाँ मिलाओ, एक वाक्य, गलत सही, ऐसे वाले क्वेश्चन आंसर्स ही लिए हैं। तो ब्रीफ वाले मत पढ़ना, लेकिन सबके जितने भी पोर्शन में दिए हैं वो, और ग्रामर और निबंध, पत्र लेखन या कहानी लेखन, ये सब में से कोई सा भी एक 5 मार्क्स के लिए रहेगा। आप लोगों को वो एक कुछ भी प्रिपेयर कर लेना एक तीनों में से, तो वो आप लोगों को हो जाएगा। और सभी को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अभी, रिवीजन, और मैं रिवीजन लूँगी, वो भी पढ़ना है आप लोगों को। जो रिवीजन लूँगी उतना भी पढ़ोगे तो इनफ है। पेपर बनाऊँगी उसके हिसाब से रिवीजन लूँगी एक्स्ट्रा भी, और जो पेपर में आने वाले हैं उनका भी। तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर लो। और एग्ज़ाम के ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन, देखो ये सिचुएशन पे डिपेंड होगा। फ़िलहाल तो हम ऑफलाइन ही लेने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी कि बच्चों को नहीं इकट्ठा करना है, नहीं एग्ज़ाम लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, बट लेंगे ज़रूर। सॉरी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे बट लेंगे ज़रूर। इसलिए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रेडी रखनी है। हमारे दो मुश्किल से 1-2 लेसन ही बचे हैं हिंदी मराठी में, वो फटाक से करा के मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, अपनी भी प्रिपरेशन रेडी रखनी है। हरिकृष्ण देवराय इनके राइटर है। जन्म इनका हुआ था 1940 में, नागौद मध्य प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 2013 में। रचनाएं हैं संपूर्ण बाल विज्ञान, कथाएं आदि। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे कोई ना कोई हमें सीख मिलती है। तो इसमें यही एक तरह की सीख होने वाली है कि पहले के लोग जो अभूत होता है, ये आत्माएं होती है, ये सब जो अंधविश्वास करते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैज्ञानिक दृष्टि जो साइंस कहता है उसे मानना चाहिए। इसके ऊपर ये लेसन है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उसे हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना यानी ये सब सिर्फ हम सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इमेजिनेशन, भ्रम है हमारे मन का। मतलब एक देखो हवेली दिया गया, ये मतलब लोगों के मन में ऐसा होता है ना, अगर कोई कभी किसी को डरा दे तो लोग डर जाते हैं, फिर वो सबको यही बोलते हैं कि इसमें ये है, तो फिर हम उस चीज़ से दूर रहते हैं। तो ऐसे ही अफवाह इस हवेली के बारे में फैली हुई थी। तो आर्यन के जो मामा हैं उन्होंने उनको मना किया था वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो जानता था कि भूत वगैरह कुछ नहीं होते। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसने एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदारों का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। मतलब पहले कोई ज़मींदार लोग उसमें रहते थे, जो सब मर गए, फिर उस ओर कोई नहीं जाता आता। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। मतलब कोई घिसू नाम का था जो गया था, तो उसको डराया वराया होगा, तो तब से अफवाह ये उड़ गई कि भूतों का डेरा है वो। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी,
गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। जैसे समर वेकेशंस होते हैं ना हमारे, अप्रैल मई की छुट्टी, तो वो बिताने वो अपनी मामा के इधर आया था, जैसे हम गाँव जाते हैं। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। यानी एक अच्छा कैमरा था डिजिटल उसके मामा जी के पास, ये उसे मालूम था। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन से भी फोटो खींची। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तरफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। यानी उसे यही चाहिए था, उसे प्रूफ चाहिए था। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे सब लोग। तो उसे क्या था कि मतलब अंधेरे में भी फ्लैश के द्वारा फोटो आती है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अंधेरे होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंधेरे से हंसी और कहकाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उसके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। जैसे गुंडे लोग होते हैं ना, वैसा हुलिया था उनका। और वो कारतूस रहता है ना बंदूक में जो भरते हैं, वो उनके पास था। बंदूकें और तलवार भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। कोई लेटा था, कोई खा रहा था, कोई हड्डियां चूस रहा था। ऐसे आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनियां इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसके फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वो लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्होंने ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाहें हैं। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने के अफवाहें फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। देखो बच्चों ने कैसे दिमाग लड़ाया था कि मतलब ये सब हम पुलिस को बताएंगे। मतलब वो कैसे लुटेरे थे ना, लूट के उन्होंने अपना डेरा जमा लिया था, वहीं सोते थे, खाते थे, रहते थे। तो अगर वो डेरा हटा देंगे, कल के दिन गांव वालों को भी तो परेशानी हो सकती थी, तो उन्होंने डेरा हटाया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इस डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती राहतजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए।
गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उनको पुरस्कार यही मिला। तो इस तरीके से बच्चों, इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि लोगों के अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे भूत कुछ नहीं होता, साइंस इसे नहीं मानता, तो हमें ये सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। और कैसे उन दोनों बच्चों ने बहादुरी से देखो काम किया। तो ये जो शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं आप लोग देख लेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके थोड़े से ही लिए हैं मैंने फिलअप्स टाइप। देखो ये क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है तो हमें फटाफट आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में लिखना है खाली। फर्स्ट है, हवेली में पहले किसका परिवार रहता था? किसका रहता था? जमींदारों का। सेकंड है, एक बार हवेली में कौन गया था? कौन गया था? घीसू। आर्यन गर्मी की छुट्टियां बिताने किसके घर आया था? किसके घर आया था? मामा जी के। मामा जी की लड़की का नाम क्या था? कनिष्का। कनिष्का और आर्यन थे ना साथ में। फोटोग्राफर की दुकान कहाँ थी? फोटोग्राफर की दुकान थी नारायणपुर में। उधर गया था ना वो साफ करवाने। नेक्स्ट है, अब ये जो इतना है इतना ही आप लोगों को करना है। आर्यन और कनिष्का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है? वीरता पुरस्कार से। ये ऊपर उसका 6 नंबर है ना, उसके नीचे उसके 5-6 के आंसर दिए गए हैं, देख लेना आप लोग लिखने टाइम। और पहले जो था वो क्वेश्चन था। सेकंड है, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। और हाँ सॉरी, ये 5 ही लिखना है आप लोगों को, 10 दिए हैं, सिर्फ 5 लिखने हैं, ठीक है, 10 नहीं लिखना है। तो पहला है, चारों ओर सन्नाटा था, सही बात है। सुबह होने वाली थी, गलत है। हवेली में अंधेरा था, गलत है। उजाला था, लाइट लग रहा था। यह एक समृद्ध गांव है, सही बात है। मामा जी का एक लड़का था, गलत बात है। कनिष्का एक लड़की थी उनको। और बाकी के 5 नहीं करने, 5 ही करने हैं आप लोगों को। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी 5 ही करने हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कनिष्का ने निम्नलिखित रिक्त स्थान पूरा करना है, ऑप्शंस दिए हैं, करना है। ऑप्शंस में एग्जाम में मैं भी आप लोगों को दूंगी। फर्स्ट है, कभी कभी कुत्तों के डैश की आवाज़ सुनाई पड़ती है, भौंकने की। सेकंड, आर्यन डैश बदलता रहा, करवटे। थर्ड, आर्यन ने कनिष्का से कुछ डैश किया, सलाह मशवरा। फोर्थ है, दोनों डैश थे बहादुर। पांचवा, वे दोनों रात होने का डैश करने लगे इंतज़ार। फिर जोड़ियाँ मिलाओ दिया है। फोटो की दुकान कहाँ थी? नारायणपुर में। भूत कपोल कल्पना है। हवेली क्या थी? कहीं की आवाज़ आती थी हवेली से। तो बस इतना ही क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को करना है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, और बाकी जो बचे हैं वो फटाफट मैं करवा दूँगी। और रिवीजन करना है, क्लास वर्क में ये लिख लेना। और सब लोग अपनी स्टडी अभी अच्छे से स्टार्ट करेंगे। पूरे साल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अभी आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।